एक और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। न्योता हो या फिर अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, जो दिन ब दिन और भी तल्ख होता जा रहा है। सियावर रामचंद्र की अयोध्या धाम तैयार है। राम भक्तों को 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। भव्य राम मंदिर की तैयारियों के बीच इशारों इशारों में विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। उधर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष अभी संशय वाली सियासत में फंसा हुआ है। जिसे कार्यक्रम का न्योता मिला वो भी कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, और जिसे कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला वो बीजेपी पर सियासत का आरोप लगा रहा है। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना इनका एक तरह से व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, या इनका कार्यक्रम समझ लें, या इनकी रणनीति समझ लें। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब। ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। अगर उनकी संकल्पना आपके अंदर सही है, वो उनसे ये भी पूछेंगे कि आय की इतनी बड़ी असमानता के बीच भी आप इतना सहज कैसे महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। विपक्ष के हमलों के बीच कर्नाटक सरकार के मंत्री डी सुधाकर तो एक और कदम आगे निकल गए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया और राम मंदिर को पुलवामा की तरह का स्टंट बता दिया। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ मूर्खरागिದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो रहा है। दूसरी ओर पूरे कार्यक्रम पर सियासी रंग चढ़ रहा है। 30 दिसंबर के पीएम मोदी के दौरे पर विपक्ष का ये हमला और तेज हो रहा है। धर्म का राजनीतिकरण बीजेपी करती है तो इससे धर्म का नुकसान है। 100% हिंदू भगवान राम को मानते हैं, मगर 100% हिंदुओं में से शायद 35 या 40% हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो 60% हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी भगवान राम से दूर कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। 2024 चुनावी साल है। हर कोई राम मंदिर निर्माण की अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। इस बीच ऐसी राजनीति पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सवाल उठाए हैं। इसे लोग जो विरोध करते आए हैं और उनको कहते हैं कि राम जो है वो भाजपा के एजेंट हैं, या भाजपा के वो कहते हैं कि नाम पर लड़ रही है, राम के नाम पर चुनाव लड़ती है। ये सब बात गलत है। भाजपा में आस्था है, विश्वास है कि, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के शिला पूजन किए थे, भूमि पूजन किए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी दल अपनी कोशिशों में जुटे हैं, और इन कोशिशों के बीच राम मंदिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। आज तक ब्यूरो।